टुडे मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4। आपको 4 पार्ट दिए गए हैं जिसमें आपसे कहा गया है कि आपको शो करना है कि ये चारों कंडीशन इक्विवेलेंट हैं। फिर आपके पास आपके एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, ठीक है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो देखना बड़े प्यार से उसको सॉल्व करने वाले हैं। आपसे कह रहे हैं कि चारों कंडीशन इक्विवेलेंट है। देखना भाई यहाँ पर ना आपने कितना सेट को पढ़ा है गहराई से, इस बात का एस्टिमेट किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो मैं काम कर रहा हूँ, पहले के 2 पार्ट के साथ चल रहा हूँ, ठीक है। बस समझना बात को कि इसका मतलब क्या है। फर्स्ट पार्ट है A is the subset of B। आपको पता है A is the subset of B का मतलब क्या होता है कि A के सभी एलिमेंट B में है। इसका मतलब जो A को बिलोंग कर रहा है, जो एलिमेंट A को बिलोंग कर रहा है वही एलिमेंट B को भी बिलोंग कर रहा होगा। समझ, यही तो मतलब हुआ ना A is the subset of B का, कि A के सभी एलिमेंट B में है। इसका मतलब जो एलिमेंट A को बिलोंग कर रहा होगा वो B को भी बिलोंग कर रहा होगा। तो आप कह सकते हो there exist for every x belongs to A, x belongs to B। समझना कि A में जितने एलिमेंट है वो सब B में है, तो मतलब जो एलिमेंट A को बिलोंग कर रहा होगा वो B को बिलोंग कर रहा होगा। ये इस बात का मतलब है। A is the subset of B का मतलब there exists for every x belongs to A, x belongs to B। जो A में है वो B में है, ठीक है, ओके। अब सेकंड कंडीशन A minus B is equal to 5। देखो A minus B का मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट जो A को तो बिलोंग करता है लेकिन B को बिलोंग नहीं करता है। A minus B equal to 5 का मतलब क्या कि A को तो बिलोंग करता है लेकिन B को बिलोंग नहीं करता है। तो इसका देखो यहाँ पर वो इस बात का मतलब क्या है, A minus B 5 होने का मतलब क्या। एग्जांपल से समझो कि अगर A इक्वल टू है 1, 2 और B इज इक्वल टू है 1, 2, 3, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ A minus B, तो यानी कि B के वो एलिमेंट जो A में थे मैं उनको हटा दूंगा, तो 1, 2 यहाँ से हट गया तो A minus B इक्वल टू क्या बचा 5, मतलब कुछ नहीं बचा ना। तो there is no element which x belongs to A but x does not belongs to B। बात समझना, A minus B 5 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर तो ऐसा कोई एलिमेंट बन ही नहीं रहा है। A minus B का मतलब क्या होता है, x belongs to A, ठीक है। मैं सिर्फ A minus B का मतलब बता रहा हूँ कि x belongs to A but x does not belongs to B। A minus B का मतलब यही तो हुआ कि x A को बिलोंग करेगा बट B को बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन A minus B 5 हो जाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट बन ही नहीं रहा है जो A को तो बिलोंग करे बट B को बिलोंग नहीं करे। तो आप कह देंगे there is no element such that x belongs to A but x does not belongs to B। तो आप देखो ये दोनों बातें सेम ही तो हैं। A is the subset of B और A minus B equal to 5, दोनों बातें सेम हुई। 1 and 2 ये जो दो कंडीशन है दोनों सेम है। A is the subset of B कहूं या फिर A minus B equal to 5 कहूं, दोनों बातें क्या होंगी, सेम होंगी। क्यों, क्योंकि इसका मतलब है कि A के सभी एलिमेंट B में हैं। तो जब मैं A minus B करूंगा तो वो B के सभी जो B के एलिमेंट होंगे जो A और B के सेम है वो माइनस हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 5। तो A minus B equal to 5, दोनों कंडीशन क्या हो गई सेम। तो आप कह सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशंस आर इक्वल। भाई सिर्फ महसूस करने वाली बात है कि A is the subset of B का मतलब है A के सभी एलिमेंट B में है, और जब A minus B किया गया होगा तो वो एलिमेंट माइनस हो गए होंगे, तो क्या बचेगा 5। एग्जांपल मैंने तभी आपको दिखाया, ये साफ साफ प्रूफ कर रहा है A is the subset of B
एंड a माइनस इक्वल टू 5, तो दोनों बातें क्या है, सेम है। ठीक है, अगर मैं कहूं a माइनस b इक्वल टू 5 तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा a इज द सबसेट ऑफ b। ठीक है, अब आगे इसी को आगे तो सेकेंड और थर्ड की बात करते, सॉरी फर्स्ट और थर्ड की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। ठीक है, a इज द सबसेट ऑफ b और a यूनियन b इक्वल टू b, आपको ये दोनों बातें इक्वल दिखानी है। ठीक है, तो देखना, लेट x बिलोंग्स टू a, लेट x बिलोंग्स टू a, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b भी होगा। ये बात, इस बात का जिक्र हम पहले कर चुके हैं कि अगर x बिलोंग्स टू a है तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b भी होगा। अब x बिलोंग्स टू a यूनियन b है, और अगर हम थर्ड कंडीशन देखें तो a यूनियन b किसके इक्वल है, b के इक्वल है, तो x किसको भी बिलोंग करेगा, b को भी बिलोंग करेगा। अब x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b, इट मींस a इज द सबसेट ऑफ b। तो इसी की हेल्प, इसकी हेल्प से हमने ये प्रूव कर दिया, तो इट मींस दीस कंडीशंस आर इक्वल। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट और फोर्थ पे आते हैं। ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू a, तो x a को बिलोंग कर रहा है और a किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन b के, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड, दोनों में, तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ठीक है, अब x बिलोंग्स टू a है और x बिलोंग्स टू b है, तो आप कह सकते हैं a इज द सबसेट ऑफ b। ठीक है, बातों को समझने की कोशिश करना कि मैंने जो क्वेश्चन किया इसमें ये दिखाना था कि चारों कंडीशन क्या है, इक्विवेलेंट हैं। तो हमने पहले लिया a इज द सबसेट ऑफ b, इसका मतलब क्या था कि सभी जो x a में है वो भी होगा, तो यानी कि a माइनस इक्वल टू 5 का मतलब भी वही हुआ। अगर आप इसको समझते हैं तो ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन बड़ी आसान सी थ्योरी चल रही है। ठीक है, जो हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ऐसी भी वाली बातें हैं। ठीक है, हमने सॉल्व किया तो आप आज देख सकते हैं, हेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर इक्विवेलेंट, ठीक है, समझ आ गई होगी बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शो दैट इफ a इज द सबसेट ऑफ b देन c माइनस b इज सबसेट ऑफ c माइनस a। अगर a b का सबसेट है तो आपको ये बात प्रूव करनी है कि c माइनस b इज द सबसेट ऑफ c माइनस a। तो देखना, ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू c माइनस b। भाई इतना तो आपको पता है कि c माइनस b एक सेट होगा। ठीक है, x इज c माइनस b को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू c बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यही तो मतलब है, इस बात की हमने चर्चा करी थी कि x बिलोंग्स टू c माइनस b का मतलब क्या, x बिलोंग्स टू c बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब एक बात समझना है यहां पर, ठीक है, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं, देखना भाई एक एलिमेंट है जो b में नहीं है और a b का सबसेट है, a इज द सबसेट ऑफ b। इसका मतलब a के सभी एलिमेंट b में है। अब कोई एक ऐसा एलिमेंट जो b को भी बिलोंग नहीं करता है वो a को भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि a इज द सबसेट ऑफ b। तो मैं कह सकता हूं x does not belongs to a because a is the subset of b। तो x belongs to c but x does not belongs to a, it means x belongs to c minus a। x belongs to c minus b था, x belongs to c minus a आ गया, तो it means c minus b is the subset of c minus a। सिंपल था, इतना ही प्रूव करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, assume that PA equal to PB, show that A equal to B। ठीक है, समझना, इसे हम पावर सेट ऑफ A और पावर सेट ऑफ B इक्वल है।
और आपको a इक्वल टू b प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमने कहा था कि a इक्वल टू b प्रूफ करने के लिए हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि a इज द सबसेट ऑफ b और b इज द सबसेट ऑफ a, ठीक है। तो वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। लेट x बिलोंग्स टू a। अब एक बात समझना कि a सेट में ये x एलिमेंट है, तो अगर मैं बात करूं a इक्वल टू 1, 2, ठीक। तो अगर मैं p ऑफ a कहता हूं, आप जानते हैं पावर सेट ऑफ a का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट, ठीक है। तो p इक्वल टू क्या बनेगा 5 1 2 1, 2। तो इस बात से एक चीज प्रूव हो रही है कि ये जो a सेट है ये p ऑफ a में होगा। बात समझना कि a इक्वल टू अगर 1, 2 है तो p ऑफ a में ये 1, 2 कहीं ना कहीं रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूं a बिलोंग्स टू p ऑफ a। अब ये जो a 1, 2 था यहां पर तो एज ए एलिमेंट है, ठीक है। तो यहां पर वो मैं कह सकता हूं कि a बिलोंग्स टू p। तो सेम है, इफ x बिलोंग्स टू a देन a बिलोंग्स टू p ऑफ a। और p ऑफ a किसके इक्वल है, p ऑफ b के इक्वल है। बात समझना, x अगर a को बिलोंग कर रहा है तो a p ऑफ a को तो बिलोंग करेगा, और p ऑफ a किसके इक्वल है, p ऑफ b के इक्वल है। तो x a बिलोंग्स टू pb। अब समझना कि अगर ये a सेट जो है ये p ऑफ b के अंदर है तो इसका मतलब जो हमने x माना था वो किसको भी बिलोंग करेगा, b सेट को भी बिलोंग करेगा। देखो यहां पर मैं थोड़ा सा सोचने में कंफ्यूजन हो सकता है कि ये क्या कहा गया है, या फिर मैंने क्या कहने की कोशिश करी। मैंने कहा x इक्वल टू 1 मान के चलता हूं, ठीक है। मैंने कहा x इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू a। अब a इक्वल टू तो था 1, 2, तो मैंने कहा भाई p ऑफ a के अंदर ये 1, 2 वाली बात कहीं ना कहीं लिस्ट हो गई होगी। तो इसका मतलब a किसको भी बिलोंग करेगा, p ऑफ a को। और हमने कहा है x इक्वल टू क्या है 1 है, तो a अगर p को बिलोंग कर रहा है और p किसके इक्वल है, pb के इक्वल है, यानी कि pa और pb दोनों बातें क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a किसको बिलोंग कर रहा है, pb को। तो इसके अंदर pb के अंदर क्या होंगे, सेम एलिमेंट लिस्टेड होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि x यानी कि जो x एलिमेंट हम 1 की बात कर रहे हैं वो किस सेट में भी रहा होगा, b सेट में भी रहा होगा। ये सिर्फ सोचने वाली एक बात है। यहाँ पर तो आपने सेट को कितनी गहराई से पढ़ा है, आप उसको कितना महसूस कर सकते हो ये है। अगर आप महसूस कर पा रहे हो कि ऐसी बात हुई होगी तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। x बिलोंग्स टू a और हम आगे x बिलोंग्स टू b, तो इट मींस a इज द सबसेट ऑफ b। x a में भी है x b में भी है, इट मींस a इज द सबसेट ऑफ b। तो ऐसे सिमिलरली ये आपका काम है, सिमिलरली आप प्रूफ कर देंगे क्या, b is the subset of a। so hence from statement 1 and statement 2 आप क्या कहेंगे, a इक्वल टू b। देखो दोबारा समझना, हमने कहा x a को बिलोंग कर रहा है तो a p ऑफ a को बिलोंग करेगा, और p ऑफ a किसके इक्वल है, pb के इक्वल है। तो a p ऑफ b को इक्वल कर a p ऑफ b को बिलोंग करेगा। तो इट मींस तो ये जो x एलिमेंट है ये कहां किसको बिलोंग करेगा, सेट b को बिलोंग करेगा। तो आप कह देंगे a इज द सबसेट ऑफ b। और ऐसे ही अगर आप y बिलोंग्स टू लेते हुए चलते हैं, y बिलोंग्स टू b, सेम इसका उल्टा, तो आप कह देंगे b इज द सबसेट ऑफ a। तो हेंस a इक्वल टू b, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इज इट ट्रू कि फॉर एनी टू सेट्स p ऑफ a यूनियन p ऑफ b इक्वल टू p a यूनियन b होगा। तो यहां पर आप एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी दो सेट ले लो, ठीक है। आपको सिर्फ देखना है कि LHS और RHS इक्वल है या नहीं। a इक्वल टू 1, 2, b इक्वल टू 3, 4। देखो छोटे सेट इसलिए ले रहा हूं ताकि पावर ऑफ सेट ऑफ a लिखना और पावर सेट ऑफ b लिखना इजी हो, ठीक है। वरना आप अगर 1, 2, 3, 4 कह देते हैं तो जितने आप एलिमेंट बढ़ाएंगे सेट में पावर सेट ऑफ या क्या होता है पावर सेट ऑफ a या पावर सेट ऑफ b लिखना आपके उतना ही लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम छोटे सेट ले रहे हैं। तो अगर मैं p ऑफ a की बात करूं तो क्या है भाई, मैंने कहा था किसी भी
सेट के सबसेट कितने होते हैं 2 की पावर m, यहाँ पर कोई m नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है तो 2 की पावर 2 4 चले जाएंगे और 5 हमने कहा था हर सेट का क्या होता है सबसेट होता है। तो यहाँ पर एक तो 5 आया 1 2 1 2, ठीक है। और p ऑफ b अगर हम देखें तो ये बनेगा 5 3 4 3 4, ठीक है। तो अब देखो P ऑफ A यूनियन अगर P ऑफ B आप लेते हैं P ऑफ A यूनियन P ऑफ B, तो यानी कि आप जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो इसमें सभी बातें आ जाएंगी 5 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया आपका P ऑफ A यूनियन P ऑफ B, ठीक है। सभी एलिमेंट हमने लिस्ट कर दिए। अब आपसे पूछा है P A यूनियन B, तो पहले A यूनियन B चेक करें। A यूनियन B में क्या आएगा 1 2 3 4, ठीक है। अब आप देखो खुद समझ सकते हैं अगर आप इस सेट के अगर आप पावर सेट लिखते हैं यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, तो ऑब्वियस है कि सेम तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो कितने एलिमेंट जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, और अगर यहाँ आप इसके सबसेट लिखना शुरू करते हो तो 2 की पावर 4 जाएगा यानी कि 16, तो ऑब्वियस है इक्वल नहीं होने वाले, ठीक है। तो आप इसको लिस्ट करेंगे ठीक है, और उसके बाद सीधे लिख देंगे P ऑफ A यूनियन P ऑफ B does not equal to P of A union PB, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चेक करना था कि क्या ये बात इक्वल है या फिर नहीं। आप लास्ट में लिख देंगे it is not true for any two sets से ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में का फर्स्ट पार्ट डेटा को प्रूफ करना है सो दैट A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। देखो ये भी एक सेट रहा होगा, ये अपने आप में एक सेट है, और याद करो हमने कहा था दो सेट आपस में इक्वल कब होंगे जब A और B की अगर बात करूं तो A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर तो हमको A को इसका सबसेट और इसको A का सबसेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे समझते हैं इस बात को, ठीक है। तो लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। मान लो x इसको बिलोंग कर रहा है, तो यूनियन का मतलब क्या है, या तो इसको या इसको बिलोंग कर रहा होगा। इट मींस x बिलोंग्स टू A माइनस A इंटरसेक्शन B और x बिलोंग्स टू A माइनस B। इस पार्ट की बात करूं तो इसका मतलब क्या है x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, और इस बारे में बात करूं तो x बिलोंग्स टू A बट x डज नॉट बिलोंग्स टू B। तो दो कंडीशन बन रही होंगी, या तो x A और B दोनों को बिलोंग कर रहा होगा या फिर A को बिलोंग कर रहा होगा B को बिलोंग नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में A को तो बिलोंग कर ही रहा है, तो x इसको भी बिलोंग कर रहा है x A को बिलोंग कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B इज द सबसेट ऑफ A, ठीक है। इसके अपोजिट में लेते हुए चलते हैं लेट y belongs to A, ठीक है। लेट y belongs to A। अब दो कंडीशन होंगी, अगर y A को बिलोंग कर रहा है तो या तो y B को बिलोंग करेगा या फिर y B को बिलोंग नहीं करेगा। भाई एक खास थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है कि y अगर A को बिलोंग कर रहा है तो दो कंडीशन है, या तो y B को बिलोंग करेगा या फिर y B को बिलोंग नहीं करेगा। अगर इन दोनों कंडीशन के साथ चलता हूं तो y बिलोंग्स टू A को भी है B को भी बिलोंग कर रहा है तो A इंटरसेक्शन B, और इन दोनों की बात करता हूं कि y बिलोंग्स टू A एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू B, तो y बिलोंग्स टू A माइनस B। तो और आ रहा है तो आप यूनियन का यूज कर लेंगे, तो आप कह देंगे y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। तो y बिलोंग्स टू A था, y बिलोंग्स टू A भी है, तो आप कह देंगे A इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। तो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आप कह देंगे these two conditions are equal, यानी कि A is equal to
A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। ठीक है, तो इसका सेकेंड पार्ट आप देखेंगे, हम देखते हैं 9th का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये यूजिंग सम प्रॉपर्टी शो दैट A यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको बताऊंगा, सेकंड आप लोग करेंगे। ठीक है, तो A यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A। सेम बात, आपको अगर ये दो इक्वल करने हैं तो इनको एक दूसरे का सबसेट इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो लेट X belongs to A यूनियन A इंटरसेक्शन B। इस बात का मतलब क्या है? यूनियन या तो इसको बिलोंग कर रहा होगा या फिर इसको, तो इट मींस X belongs to A और X belongs to A and X belongs to B। तो आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन में A को तो बिलोंग कर ही रहा है, तो ये सेट किसका सबसेट होगा? A का। तो आप कह देंगे A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज द सबसेट ऑफ A। ठीक है, ऐसी लेट Y belongs to A। ठीक है, लेट Y belongs to A। तो ऑब्वियस है कि Y belongs to क्या होगा? A यूनियन B होगा। ठीक है, Y belongs to A यूनियन B होगा। अब Y belongs to A भी है, Y belongs to A यूनियन B भी है, तो Y belongs to A इंटरसेक्शन A यूनियन B होगा। ठीक, अब अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो Y belongs to A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन B, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी। तो Y belongs to A इंटरसेक्शन A कितना? A यूनियन A इंटरसेक्शन B। तो आप देख सकते हैं y belongs to A भी है और y belongs to A यूनियन A इंटरसेक्शन B भी है, तो आप कह देंगे A is the subset of A यूनियन A इंटरसेक्शन B। तो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आप कह देंगे कि A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। ठीक है, तो 9 का फर्स्ट पार्ट हमने देखा। देखो आपको सिर्फ थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको दोबारा प्ले करके देखिएगा वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट हमने आप लोगों ने सिर्फ किया। ठीक है, 9 का सेकंड पार्ट हम सिर्फ कर रहे हैं, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसके ऊपर भी एक वीडियो में लेकर आऊंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।